आपके साथ क्या हुआ था? जो वहाँ हम काम कर रहे थे तो रात में हम लोग आए। थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश तो कीजिएगा। एक दुकान में हम गए, दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। एक लड़का था, उसने बोला जी जय भारत माता की बोलो, जय हिंद बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राम बोलो। हम बोले इतना तो हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये भारत माता बोल सकते हैं, जय भारत बोल सकते हैं। हाँ। फिर कुछ नहीं बोला, वीडियो बना के वो वायरल कर दिया। फिर 1 घंटा के बाद फिर आया रूम में घुस के, तुमको उठा के लेके चले जाएंगे, तुम ये बोलो वो बोलो। फिर भी मैंने बोल दिया, धमकी दिया तो बोल दिया। फिर उस रात में रहे, सुबह काम करने के लिए गए। 1 बजे काम करने से काम करके आए लंच में, खाना खा के निकले काम में जाएंगे। दुकान में 2-3 लड़का खड़ा था, तुरंत पकड़ा हमको और सीधे बोला साला बांग्लादेशी। क्या बोला? बांग्लादेशी? हाँ, साला तुम बांग्लादेशी हो, अच्छा। तुमको मार देंगे बोल के ही दोनों तरफ से खबर पकड़ के 2 आदमी ने मारने लगा। अच्छा। पीछे से 1 आदमी मारने लगा। मारते मारते करीब गाँव हमको कम से कम 2-3 किलोमीटर ले गया। कोई हमको बचाने वाला नहीं। मतलब पूरा गांव में आपको मारते हुए ले गया? ये अच्छा। पूरा नाक मुंह से खून जा रहा था। लास्ट में वहाँ एक काली मंदिर है। अच्छा। बोलता चल साला तेरे को काली मंदिर में चढ़ा दूंगा। काली मंदिर में चढ़ा दूंगा? हाँ। फिर काली मंदिर का गेट से वापस किया। वापस करने के बाद बड़का बाद में खाली जगह में वहाँ जो मतलब जो खड़ा रहा, वहाँ कुछ आदमी खाइए नहीं है। वहाँ लिखे किया, बहुत मारा, 40-50 आदमी वहाँ जमा हो गया। बहुत मारा, खाली लाते कील जूता। मोबाइल से मेरा ये सब में ऐसे खड़ा मोबाइल से मारा। बहुत स्थिति मेरा। अच्छा, तो आप पहचान सकते हैं अगर वो लड़का सबको कभी देखेंगे या पुलिस आपके सामने लाएंगे तो आप उस लड़का में कुछ लड़कों को पहचान पाइएगा? वो तो हमारा सामने आएगा तो हम पहचान लेंगे। अच्छा, आपके सामने आएगा तो पहचान जाइएगा। और सुनने में आ रहा कि जो दुकान में आप लोग राशन ले रहे थे, वो भी उसी लड़के सबको बुलाया आप जब घर आ रहे थे तब? जी वही था, हमको तो लगता है वही। वहाँ एक चाय का दुकान था। अच्छा। उसी चाय का दुकान में वो लोग खड़ा था। वही लोग, हमको भी लगता है शौक पूरा जो वही लोग बुलवाया, जो ये लोग इतना टाइम में खाना खाने आया, आप लोग आइए। क्योंकि खाना खाने का टाइम में हम लोग आके घुसे तो वहाँ कोई नहीं था। खाना खा के निकलते हैं तो 2-3 लड़का था, 3-4 लड़का था। अच्छा। वही सब पकड़ के ले गया, हमको बहुत मारा। लास्ट में अगर सीधे बोलता था कि तुमको अब तो कुर्बानी जिंदा काट देंगे। अच्छा। जिंदा काट देंगे, तुमको डागर मारेंगे साले, तुमको ही छोड़ेंगे नहीं। खाली मुँह में मारा, माथे में मारा खाली। अच्छा ठीक है, ये आप इनके जवानी अभी सुने हैं। इनका कहना है कि लगभग कितने आदमी थे वो लोग मारते समय? हमारा शक्ति न है भैया उतना बोलने का। अच्छा, कितने? तो भी 10 थे या 15 थे या 50 थे? यहाँ ले जाने का टाइम में 4 आदमी थे। अच्छा। पूरे रास्ता में मिलते वहाँ बाद तक जाते कम से कम 50 आदमी। 50 आदमी? अच्छा ठीक। यानी पूरे गाँव वाला। ठीक। बांग्लादेश में जब से ये घटना हुई कि वहाँ 3 हिंदुओं को पिछले कुछ दिनों में मार दिया गया, उसके बाद भारत में भी लगातार हिंसाएं बढ़ने लगी हैं। मॉब लिंचिंग के मामला देश में पहली बार नहीं हुए, बल्कि कई बार इस तरह के मामला सामने आए हैं। लेकिन अब ये मामला बिहार के मधुबनी ज़िले तक पहुंच गया है। आपको बता दें, मधुबनी में परसों यानी कि 30 दिसंबर को रहमतगंज इलाके में कुछ मजदूर जो बिहार के ही रहने वाले हैं, वो यहाँ आकर के मजदूरी करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो है बांग्लादेशी है और इस वजह से उस
के घर में घुस करके चंद लड़के जो हिंदू समाज से हैं वो पहुंचते हैं और जा करके उनके साथ बदतमीजी करते हैं और ये कहते हैं कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। लेकिन जब उससे ये बात कहा जाता है तो पहले वो इस चीज़ से इनकार करता है, फिर उसे लगता है कि शायद उसकी जान ना चली जाए, उसे मारा ना जाए, इसलिए वो इस चीज़ को कहने में आपत्ति जताते हुए भी वो ये बात कह देता है कि वो नारा लगा देता है। लेकिन उसे बाद में उठाया जाता है और बाइक से उठा करके उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम मुर्शिद बताया गया है उसे ले जा करके चकदा एक इलाका है, इसी क्षेत्र से मुश्किल से यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी है और चंद कदम की दूरी है, और वहाँ ले जा करके बेरहमी से मुर्शिद को मारा जाता है, ये कहते हुए कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारे मोबाइल में पाकिस्तान का नंबर सेव है और ये नारा तुमने क्यों नहीं लगाया, भारत में रहोगे बांग्लादेश का नारा लगाओगे, बांग्लादेश के हो तुम, पाकिस्तान के हो तुम, और इस तरह की बातें कह करके बुरी तरीके से भीड़ के द्वारा मारा जाता है। एक तरह से पूरी तरीके से मॉब लिंचिंग की जाती है। अभी जो खबर हमें मिली है वो ये कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ है। अभी जब मैंने सुपौल में, चूँकि वो सुपौल का रहने वाला था लेकिन बांग्लादेशी बता करके मारा गया, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब उन लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो सीधे तौर पर उन्होंने बात करना भी कहा सकता है बात करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी सेहत वैसी नहीं है। इतनी बेरहमी से मारा गया, मोबाइल से चेहरे को थकूच दिया गया, उनके चेहरे की वजह से, चूंकि उसने दाढ़ी रखा हुआ था और इन तमाम चीज़ों की वजह से उस पर गलत टिप्पणी की गई, उसे बानर और पता नहीं क्या क्या कहा गया। हालांकि जिस जगह मैं खड़ा हूं, जिस रहमतगंज में, यहाँ पर हिंदू मुसलमान तमाम लोग रहते हैं, बहुत शांतिप्रिय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई हिंदू समाज के लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घटना घटित हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने भी ये किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले की जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, उसके बाद आपको तय करना है कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। जो लोग बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं पर रोना रो रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में हो रही इस तरह की लिंचिंग के मामलात पर सवाल उठाएंगे? ये पहला मामला नहीं है, इस तरह से न जाने क्यों और कितने लोगों को मारा गया। यहाँ रोज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और ये सवाल खड़ा करती है कि किस तरीके से बिहार प्रशासन, इस देश की प्रशासन पूरी तरीके से विफल हो गई है। नफरतें इतनी हावी हो गई है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज चाहता है कि सब साथ में मिलकर के रहे, लेकिन चंद लोग हैं जो साथ रहना नहीं देखना चाहते इन लोगों को और इस तरह की नफरतें फैला करके समाज को पूरी तरीके से दूषित करके रखे हुए हैं।